नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला के एक नए प्रारूप के साथ आपके बीच में आए हुए हैं और आपको कैसा लगा ये प्रारूप उसके विषय में ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको यह प्रारूप कैसा लगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है, हाल में किस अभिनेत्री को यूएनईपी ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विकल्प है ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, दिया मिर्ज़ा, माधुरी दीक्षित। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा को यूएनईपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है? नियुक्त किया है। इसने अपना 2022 के लिए दिया मिर्ज़ा का जो कार्यकाल है उसे क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, जिसकी स्थापना आपकी जो हुई है वो ही है 5 जून 1972 तथा इसका मुख्यालय नैरोबी कहाँ पर है? आपका केन्या में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा राज्य है जिसमें लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे राशन उपलब्ध कराया गया? तो विकल्प नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो विकल्प नंबर 2 मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने अपने यहाँ कोरोना वायरस के वजह से बंद पड़े स्कूलों में इस तरह की सुविधा को उपलब्ध कराया है, जिसके लिए उन्होंने छात्रों के घर जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की मदद से इस वितरण कार्य को संपन्न किया। आ रहा है तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, विशाखापट्टनम में कौन सी गैस का हाल में रिसाव हुआ? तो विकल्प नंबर 1 है अमोनिया, विकल्प 2 मीथेन, विकल्प 3 स्टारिन और विकल्प 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्टारिन। स्टारिन गैस का ये क्या है? एक एलजी पॉलीमर कंपनी है, उसी कंपनी में इस गैस का क्या हुआ है? रिसाव हुआ है, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को क्या करती है? निर्माण करती है। अगला है, भारत सरकार ने हाल में किस देश को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवाई को भेजने का निर्णय लिया है? तो सही विकल्प में होगा मैक्सिको, जापान, वियतनाम, श्रीलंका। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको देश को भारत सरकार के द्वारा दवाई भेजने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवा है जिसका प्रयोग वर्तमान में कोरोना के इलाज में क्या किया जा रहा है और भारत ने 2.5 मैट्रिक टन दवा को भेजने का क्या किया है? निर्णय लिया है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या करती है? यह कोरोना वायरस जो हमारे शरीर में एंट्री करता है उसके दौरान यह उसके बीच में क्या है? एक अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे हमारी कोशिकाओं को उस वायरस से लड़ने के लिए क्या मिल जाता है? पर्याप्त समय मिल जाता है और यह दवाई वो वायरस को शरीर में प्रवेश करने से अवरोधक का तरह क्या करती है? कार्य करती है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाल में किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो विकल्प है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन के द्वारा इस अभियान को क्या किया गया है? भेजा जाने का प्रस्ताव किया गया है। उस अंतरिक्ष रॉकेट का नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। इसका सफलतापूर्वक चीन ने क्या किया है? प्रक्षेपण किया है और वो 2022 में अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजने की क्या की जा रही है? योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा योगा योग योजना चलाई गई? तो विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के द्वारा क्या की गई है? योगा योग योजना चलाई जा रही है। क्या है इस योजना में? इस योजना में छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी के जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उन्हें 5,000 रुपये स्मार्टफोन के यूज़ के लिए क्या करेगी? सरकार देगी, जिससे वह सुलभता से इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति
कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए 1610 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की? तो आपका विकल्प है उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आपका दोस्तों सही विकल्प होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ के लोगों के लिए 1610 करोड़ रुपए का पैकेज क्या किया गया है, प्रवासियों के लिए देने की घोषणा की है। अगला है, विश्व थैलेसीमा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 5 मई, 8 मई, 4 मई, 9 मई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8 मई। 8 मई को क्या किया जाता है, विश्व थैलेसीमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्या थीम रहा। तो थैलेसीमा दिवस का थीम रहा द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमा, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मूव नोवेल थेरेपी एसेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट, की सुलभता से आसानी से पेशेंट को वो सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो थैलेसीमा होता है इसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे तमाम तरह की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। अगला है 9वां प्रश्न, लास्ट एट होम रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? पहला विकल्प है WHO, दूसरा विकल्प है IMF, WTO और यूनिसेफ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों ने आंतरिक रूप से क्या हुआ है, विस्थापित किया गया। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी? तो विकल्प है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने अपने यहाँ के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, अगला है, राहुल देव किस देश के पहले हिंदू पायलट बने? तो विकल्प है आपका सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के पहले हिंदू पायलट राहुल देव बने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष्णु सेंद्रा पर्व किस राज्य का वार्षिक शिकार उत्सव मनाया गया? यह दोस्तों हमारा झारखंड राज्य का, मणिपुर राज्य का, अरुणाचल राज्य का, मेघालय राज्य का। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका झारखंड राज्य का। यह पर्व है जो आदिवासियों द्वारा क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्रावली वन अभयारण्य किस राज्य में है? तो नेत्रावली वन अभयारण्य आपका गोवा राज्य में स्थित है। तो सही विकल्प होगा इसका गोवा। तो हम लोग देखते हैं क्या है, नेत्रावली वन अभयारण्य वर्तमान में बहुत चर्चा में रहा, जिस कारण यह आपके क्या है, आया हुआ है आपके समाचार पत्रों की सुर्खियों में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल में इंटरनेट उपयोग के मामले में प्रथम स्थान पर रहा? तो आपका विकल्प होगा दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। तो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा नेटवर्क या इंटरनेट उपयोग के मामले में। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन मोड जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों पहला विकल्प है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा विकल्प है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा विकल्प है परिवहन मंत्रालय और चौथा विकल्प है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्या किया गया है, चलाया गया है। तो इसमें है क्या, मिशन मोड जागरूकता अभियान हाल में कृषि
और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इसमें कृषकों को एक नए कृषि आंदोलन को करने के लिए क्या किया गया है, आह्वान किया गया है कि उसके द्वारा वह जैविक तथा जैव उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल को क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। इसी के साथ आज का हमारा समसामयिक जो करंट अफेयर्स है यहीं पे समाप्त होता है। जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं आज के वीडियो के माध्यम से उनके करंट अफेयर्स के नाम लिए जाएंगे। ये एक तरह का प्रयोग था जो आपके बीच हम लोगों ने किया इस लॉकडाउन के दौरान संसाधनों के अभाव के कारण जो भी हमें मिला। तो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।